हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में हम देखेंगे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की लेटेस्ट सैलरी स्लिप। मार्च 2023 की सैलरी स्लिप है। ये न्यू ज्वाइनी की सैलरी है। साथ ही साथ बात करेंगे सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स, अलाउंसेज एंड बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलते हैं। लेकिन वीडियो शुरू से पहले अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या तैयारी करना चाहते हो तो आप iExamBee की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो। यहाँ आपको वीडियो सेशंस मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, स्टडी नोट्स आपको मिलेगी और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपको इंटरव्यू गाइडेंस मिलता है और वो भी जो आरबीआई में ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, यानी कि एक्स आरबीआई ऑफिसर के साथ आपको 1-to-1 सेशन करने का मौका मिलता है, जो आपको आपकी जो प्रिपरेशन है उसे और ज़्यादा स्पीड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप यहाँ कोई कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे कोड JV48 को यूज़ करके एक्स्ट्रा 48% का डिस्काउंट ले सकते हो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। तो ये मार्च 2023 की सैलरी स्लिप है। जैसे कि आपको पता है आरबीआई ग्रेड बी के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी बेसिक पे 55,200 रहती है। तो यहाँ बेसिक पे मिला हुआ है 55,200। ग्रेड अलाउंस यहाँ पे मिलता है 11,500 रुपीज़। उसके बाद यहाँ डीएनएस अलाउंस मिला है 32,496 रुपीज़। देखिए ये जो डीएनएस अलाउंस होता है, डीएनएस अलाउंस का मतलब हुआ महंगाई भत्ता। तो ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है डीएनएस अलाउंस भी बढ़ता जाता है। तो अभी के अकॉर्डिंग 32,496 बना है। देन स्पेशल अलाउंस मिलता है डायरेक्ट रिक्रूट्स को, ये बना है 9,750 रुपीज़। लोकल कंपनसेटरी अलाउंस मिला हुआ है 5,468 रुपीज़। उसके बाद लर्निंग अलाउंस बना है 2,500 रुपीज़। तो यहाँ इनकी ग्रॉस सैलरी बनी है 1,16,914 रुपीज़। समझ सकते हो ग्रॉस सैलरी कितनी ज़्यादा है। इसके बाद बात करते हैं डिडक्शंस की। तो देखिए यहाँ पे जो डिडक्शंस होते हैं इसमें मील कूपन डिडक्शन होता है 400 रुपीज़। देन एमएएफ का कुछ डिडक्शन हुआ है 300 रुपीज़। आरबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन की कुछ डिडक्शन हुई है 40 रुपीज़ की। एंड आरबीआई एम्प्लॉइज सीसीएस डिडक्ट हुआ है 1,500 रुपीज़। तो टोटल डिडक्शन हुआ है 2,240 रुपीज़। तो सारे डिडक्शंस को माइनस करने के बाद आपकी जो मंथली इन हैंड सैलरी बनने वाली है ये है 1,14,674 रुपीज़। देखिए यहाँ इनकम टैक्स भी डिडक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि अभी ये न्यू ज्वाइनी है। तो जो प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। आगे जो इनकी सैलरी स्लिप बनेगी उसमें जो इनकम टैक्स है वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप किसी पुराने स्टाफ की अगर आप सैलरी देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा, सैलरी स्लिप देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि इनकम टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है। तो इनकम टैक्स उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे जो आप सैलरी देख रहे हो ना, इसी में यानी कि ये जो ग्रॉस पे आपने देखा है इसमें आपके डिडक्शंस होते हैं, यानी कि इनकम टैक्स का डिडक्शन होता है। इसके अलावा जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं उसमें कोई इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं होता है। यही बहुत बड़ी बात रहती है इस जॉब की कि यहाँ पे जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं जो 1 लाख से ज़्यादा के रहते हैं उसमें कोई भी इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं होता है। क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के लिए आपको अलाउंसेस मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको मंथली अलाउंसेस मिलते हैं, साथ ही साथ क्वार्टरली अलाउंसेस मिलते हैं। कुछ अलाउंसेस आपको एनुअली मिलते हैं, कुछ अलाउंसेस आपको 2 साल में एक बार मिलते हैं। चलिए बात करते हैं अलाउंसेस की। तो सबसे पहले मंथली अलाउंसेस की बात करते हैं। तो पेट्रोल अलाउंस आपको मिलता है 200 लीटर, 180 लीटर या फिर 150 लीटर। ये डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस लोकेशन में रहती है। अगर आपकी पोस्टिंग मेट्रो सिटीज़ में रहती है तो आपको 200 लीटर पेट्रोल का अमाउंट मिल जाता है। अगर आपकी पोस्टिंग टियर 1 सिटी में है तो आपको 180 लीटर का पेट्रोल का अमाउंट मिल जाता है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी छोटे शहर में है तो आपको 150 लीटर्स पेट्रोल का अमाउंट मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप 200 लीटर्स के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग बनता है 21,696 रुपीज़। हाउस होल्ड अलाउंस यानी कि मेड के लिए आपको अलाउंस मिलता है 6,500 रुपीज़, ये भी मंथली मिलता है। इंटरनेट अलाउंस मिलता है 2,000 रुपीज़ मंथली। न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है 917 रुपीज़ मंथली। इसके अलावा इक्विपमेंट मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है 500 रुपीज़ मंथली। देखिए आरबीआई आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करता है। आरबीआई के बहुत सारे क्वार्टर्स हैं जो कि बहुत ही पॉश लोकेशंस में हैं, लेकिन अगर वहाँ अवेलेबिलिटी रहती है तो आपको क्वार्टर्स मिल जाते हैं। अगर क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है, या तो आप एचआरए ले सकते हो या फिर आप लीज एकोमोडेशन ले सकते हो। एचआरए अगर आप लेना चाहते हो तो बेसिक पे का 15% जो बनता है ये आपको एचआरए मिल जाता है। और अगर आप लीज लेना चाहते हो तो डिपेंडिंग अपॉन सिटी ऑफ पोस्टिंग अप टू 75,000 मंथली आप लीज एकोमोडेशन ले सकते हो। इसके अलावा सोडेक्सो कूपन्स आपको मिलते हैं। ये मील कूपन रहते हैं जो आप आरबीआई में यूज़ कर सकते हो या फिर स्विगी जोमेटो वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो पेमेंट के लिए। ये 15,000 रुपीज़ आपको क्वार्टरली मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं ईयरली अलाउंसेस की। तो आपको 17,000 रुपीज़ पर ईयर मिलता है मेडिकल अलाउंस।
देखिए ये जो मेडिकल अलाउंस मिलता है ये आपके नॉर्मल मेडिकल के जो बिल्स वगैरह रहते हैं उसके लिए मिलता है, इसके लिए कोई आपको अलग से बिल शो नहीं करना होता है। लेकिन अगर सपोज़ मेडिकल कुछ रिक्वायरमेंट रहती है या फिर अगर आप एडमिट होते हो तो उसके लिए आपके जितने भी जो भी अमाउंट बनता है हॉस्पिटल का उसमें से आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। डायरेक्ट आरबीआई के साथ क्रेडिट फैसिलिटी रहती है सारे बड़े हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ आपको 1 रुपया भी खुद से पे नहीं करना होता है। यानी कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ रहती है ये बहुत ही हाई लेवल की रहती है, बहुत ही सही रहती है और ये आपके लिए एंड आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए रहती है। बुक ग्रांट अलाउंस मिलता है, ये भी आपको हर साल मिलता है 8000 रुपीज़। फिर बैग अलाउंस मिलता है लगभग 5500 रुपीज़ मिलता है हर साल। उसके बाद एक लीव फेयर कंसेशन मिलता है, यानी कि अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो, कहीं ट्रैवल के लिए जाना चाहते हो तो आपको 1,27,000 रुपीज़ पर पर्सन मिलता है और ये अप टू 4 पर्सन आप ले सकते हो और ये आपको 2 साल में एक बार मिलता है और ये आपकी अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है। अगर आप इसे अवेल करते हो, यहीं कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, ट्रैवल करते हो तो फिर ठीक है, अगर आप ट्रैवल नहीं भी करते हो तो भी आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको स्पेक्टिकल अलाउंस मिलते हैं 13,000 रुपीज़ हर 2 साल में एक बार आपको मिलता है और आपके स्पाउस है तो उनको भी 13,000 रुपीज़ उनके नाम से भी मिल जाता है, यानी कि टोटल 26,000 रुपीज़ स्पेक्टिकल अलाउंस मिलता है हर 2 साल में एक बार। फर्नीचर अलाउंस मिलता है हर 5 साल में एक बार, इसका अमाउंट 2 लाख रुपीज़ रहता है। इसके अलावा हर साल आपको फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है। अगर आपके चिल्ड्रेन है तो आपको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, उनकी पढ़ाई के लिए 7,000 रुपीज़ पर चाइल्ड पर मंथ मिलता है। अगर आपके मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन तक आपको ये अलाउंस मिलता है 14,000 रुपीज़ पर मंथ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बाकी अलाउंसेस की बात करें, बाकी बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए यहाँ आपको हाउस लोन की फैसिलिटी मिलती है, साथ ही साथ व्हीकल लोन आपको मिल जाता है और काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। फेस्टिवल एडवांस आप ले सकते हो एंड फेस्टिवल एडवांस के लिए कोई इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना होता है। गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप रहती है, अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो, अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहते हो तो जितना भी खर्चा होता है वो पूरा आरबीआई आपको पे करती है। इसके अलावा हॉलीडे होम्स की फैसिलिटी मिलती है। स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आरबीआई में सारी फैसिलिटीज़ आपको एक ही जॉब में मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा आरबीआई ग्रेड बी की लेटेस्ट सैलरी स्लिप, साथ ही साथ हमने जाने सैलरी के अलावा और क्या क्या पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं और यही कारण है जिसके कारण आरबीआई ग्रेड बी की जॉब वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इंडिया में। तो इसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इस साल पहली बार एग्जाम देने वाले हो या फिर आपने ऑलरेडी आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम पहले दिया हुआ है। बाकी वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।